तो नमस्कार साथियों, मैं खड़ा हूँ भाई दुबई में। एक ईदगाह की जगह है, यहाँ पीछे देख रहे होंगे जो ईद और बकरीद पे बड़े हज़ारों की संख्या में जो नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो आप लोगों के साथ में हम बात करेंगे यार यूरोप की। जी हाँ, क्योंकि भाई दुबई की तो बात करने का फ़ायदा नहीं है, आपको दुबई तो इंटरेस्टेड कम है आने के लिए, यूरोप जाना चाहते हैं। तो यूरोप के बारे में कुछ सवाल थे मेरे माइंड में कि यार यूरोप का यानी यूट्यूब पे सब जगह यूरोप, कल्प का तो मैटर क्लोज हो गया। तो मैं सोच रहा था कि यूरोप जाने के इंटरेस्टेड तो सब लोग हैं, लेकिन उनमें से कौन लोग हैं जो यूरोप का जिनका काम बन सकता है। तो मैंने कुछ 5-7 सवाल अपने आप से किए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यूरोप तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि कौन लोग उनमें से जा सकते हैं, सक्सेस रेट कितना है यूरोप का, ये इंपॉर्टेंट बात है। मेरे पास जितने भी इंक्वायरी आती है, मैसेज आता है, व्हाट्सअप आते हैं, मैं देखता रहता हूँ सबको यूरोप जाना है भाई साहब। मैंने वीडियो डाला यार दुबई आ जाओ, तो कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं है दुबई में। 50 साल का आदमी है, उसको भी यूरोप जाना। मेरे मन में कुछ दिमाग में कुछ क्वेश्चन थे, आप भी कमेंट करना कि यार यूरोप कौन लोग जा सकते हैं, यूरोप किसको जाना चाहिए। क्या यूरोप आप विजिट टू वर्क जा सकते हैं? क्या यूरोप में विजिट में जॉब मिलना आसान है? विजिट में अगर आप जाते हैं तो आपको कितना पैसा आपके पास होना ज़रूरी है? हम बात करेंगे विजिट टू वर्क में कौन लोग जा सकते हैं, या फिर विजिट टू वर्क का क्या जाना सही है। दूसरा बड़ा सवाल ये आ जाता है यार, क्या कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी क्या यूरोप में जा सकते हैं विजिट टू वर्क? आपके पास कितना पैसा होना चाहिए विजिट टू वर्क में जाने के लिए? क्या यूरोप में विजिट टू वर्क जॉब मिलना आसान है? ये कुछ सवाल हैं, तो इसके आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है। आप भी कमेंट करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, यूरोप में विजिट टू वर्क का सक्सेस रेशियो कितना है। तो देखिए, सक्सेस रेशियो जितना धूम मचा रखी है ना, उतना है नहीं, हकीकत ये है। क्योंकि यार यूरोप में भाई साहब छोटे छोटे देश हैं। आप यूरोप के ठीक है 29 देश, मैं भी बोलता हूँ, आप सबको पता है, लेकिन देश तो छोटे छोटे हैं ना यार। आपके शहर, एक छोटा शहर है ना, उतना उसका देश है। अब आप सोचो, तो वहाँ पे इतने कितने जॉब होंगे जितने हम सोच रखे हैं। तो सक्सेस रेट का मतलब ये है कि यार पहली बात तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट में जाते हैं, तो स्टूडेंट वाले भी वहीं जॉब करते हैं, और वर्क परमिट में भी जाते हैं। विजिट में हाई स्किल्ड वर्कर हैं, उनको चांस मिल सकते हैं, लेकिन जितना आप सोचते हैं उतना है नहीं, सच बात। लेकिन बात कर लेते हैं भाई, विजिट वीज़ा पर यूरोप किसको जाना चाहिए। अब मैं भी बोलता हूँ कि भाई आप देखिए, बोलने को ये नहीं कि मना नहीं कर सकते कि मैं बोल दूँ कि आप नहीं जा सकते, सब लोग जा सकते हैं विजिट टू वर्क में। ऐसी बात नहीं है कि जा नहीं सकते, लेकिन सोचना ये है कि यार एक कम पढ़ा लिखा आदमी, पहली बात तो वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा मिल भी जाता है तो क्या वो सर्वाइव कर लेगा? क्या वो वहाँ पहुँच जाएगा, जॉब सर्च कर लेगा, अपने आप सब कुछ कर लेगा? तो ये इम्पॉसिबल के बराबर है। विजिट टू वर्क किसको जाना चाहिए? तो भाई विजिट टू वर्क देखिए, जाने को तो सब लोग जा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, आपको उसको सोचना पड़ेगा कि यार विजिट टू वर्क जाने के लिए आपकी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छा खासा आपको पोर्टफोलियो होना चाहिए, अच्छी खासी आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है, जहाँ पे आप इंटरव्यू क्लियर कर सकें, कहीं पर भी आप अपना जॉब सर्वाइव कर सकें, खुद का रूम ढूंढ सकें, है ना। अकोमोडेशन, रहना, खाना, इंटरव्यू फेस करना, जॉब ढूंढना, वर्क परमिट वीज़ा लगाना, ये एक आम बंदे के बस की बात मैं नहीं मानता कि होगी। ये बात कर लेते हैं भाई, विजिट टू वर्क में क्या कम पढ़े लिखे लोग जा सकते हैं। अब इसका सवाल ये है कि ये नहीं बोल सकते कि नहीं जा सकते, जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई। दुबई आने में लोगों की पड़ जाती है, सच बात तो ये है। एक अनपढ़ आदमी को ये नहीं पता क्या करें, कहाँ जाएँ, क्या नहीं करना, क्या करना, बहुत सारी क्राइटेरिया होती है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कम पढ़ा लिखा आदमी या अनपढ़ आदमी को डायरेक्ट कोई बोल दे कि विजिट टू वर्क चले जाओ। बोलना आसान है, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल करोगे ना तो भाई साहब बहुत ज़्यादा मुश्किल को सामना आपको करना पड़ सकता है। विजिट टू वर्क में जाना सही है, विजिट टू वर्क जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं जा सकते, लेकिन सही उनके लिए ही है जो वहाँ पे जाके जॉब ढूंढने सर्च करें। इतनी भीड़ पड़ चुकी है यूरोप देशों में, आप सोच नहीं सकते। आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है जॉब ढूंढना। जाना आसान है उनके लिए, लेकिन जॉब ढूंढना, वर्क परमिट वीज़ा लगवाना, मोटा खासा आपके अकाउंट में पैसा भी होना चाहिए। आपकी जेब में कितना पैसा होना चाहिए? आप बोल देते हैं यार विजिट वीज़ा क्या है, 10-12 हज़ार का सब देशों का यूरोप का वीज़ा मिल जाता है, लेकिन सच बात यह है कि ये तो ठीक है, वीज़ा तक सीमित मत रहो भाई साहब, टिकट का भी लगता है। कम से कम अगर आप विजिट वीज़ा में जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि भैया आपके पास कम से कम 5-6 लाख का फंड होना ज़रूरी है। वो इसलिए बताऊँ क्यों, वीज़ा की फ़ीस इतनी नहीं है, टिकट का मान लो 1-1.5 लाख रुपये खर्चा हो जाता है, ठीक है। इंश्योरेंस भी बनवाना पड़ता है, वहाँ पे आप जाओगे, आपके पास डॉलर भी होना चाहिए, आप अकोमोडेशन भी रहोगे, आप वहाँ इंटरव्यू भी दोगे। ये तो नहीं कि जाते ही आपको जॉब मिल जाएगा, है ना। वहाँ पे खर्चा डॉलरों में होता है, यूरो में होता है। तो इंडिया से अगर यूरो में है, आप यूरोप जा रहे हो यूरो में है, तो इंडिया से 100 गुना खर्चा सीधा सीधा हो गया। अब आप सोचो, 1000 यूरो में आपको मकान लेना पड़ता है भाई साहब, सीधा सीधा 1 लाख बनता है ना। फिर आप वहाँ जॉब ढूंढोगे, रोज़ के आपका 100 यूरो 50 यूरो खर्च होता है। आप सोचिए, आप फिर वर्क परमिट लगवाते हो, कोशिश करते हो, तो वहाँ पर भी लोग पैसा मांग लेते हैं। तो कहने का मतलब, बोलना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल करोगे ना तो भाई धुआं निकल जाता है, सच बात ये है। अब लास्ट में अगर बात करें क्या यूरोप में जॉब मिलना आसान है, तो आपको क्या लगता है यूरोप में जॉब मिलना आसान है? जी नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ, वीडियो बना देना, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, 10 मिनट में कनाडा, अमेरिका, यूएसए पहुँचा देता हूँ, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करोगे ना तो भाई साहब लोगों को 10 साल लग जाते हैं, समझ रहे हैं।
पहली बात वीज़ा फेस करना, पहुंचना बड़ी बात होती है, इमिग्रेशन क्लियर करना, विजिट वीज़ा में जाओ, फिर वहाँ जाओ, रहो, सर्वाइव करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि इतना आसान नहीं है जितना हम मान लेते हैं कि विजिट टू वर्क आसान है। तो कहने का मतलब है, जाने वाले लोग जाते हैं, इंडिया के लाखों लोग बाहर रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैं स्टूडेंट में गए हुए लोग हैं जो अपने एजुकेशन पूरा किया वहीं जॉब कर रहे हैं। दूसरा, विजिट वीज़ा में जाते हैं, लेकिन यार वो लोग होते हैं जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती है, हाई एजुकेटेड होते हैं, अच्छा खासा पैसा होता है, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, उनके लिए जॉब ढूंढना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो कुल मिला के आम बंदों की मैं बात करूँ तो 100 में से मात्र 10% लोग ऐसे हैं जिनको ये सक्सेस रेट मिल सकती है। बाकी 90% तो भाई लोग धक्के खाते हैं, इधर उधर जाते हैं, ट्राई करते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि अगर आप मैन पावर ऑफिस के थ्रू जाओगे, कम पढ़े लिखे लोग हैं, आपको लगता है कि पार नहीं पड़ने वाली, तो आप उनके थ्रू जाओ, कोशिश करो। हो सकता है लंबा टाइम लग सकता है, लोगों को साल भर लग जाता है ब्यूरो पहुँचने में, लेकिन जेन्युइन तरीके से तो भाई टाइम लगेगा। 6-7 महीने तो नॉर्मल लगते हैं, बाकी कितना भी टाइम लग जाए, लोगों का साल 2 साल लगा के भी वीज़ा मिले नहीं मिले इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, बाकी आप एजेंटों से किसी से भी कॉन्टेक्ट कर लो, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ विजिट में चले जाओ आपको जॉब मिल जाएगा। मेरे से भी लोगों की बात होती है, तो मैं तो उनको हालांकि सब बातें क्लियर कर देता हूँ। तो ये उनको सोचना होता है कि अब जाना है या नहीं जाना है विजिट टू वर्क में। बाकी ऑल द बेस्ट। इंडिया के करोड़ों लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से तो पहुँचे ही हैं। आप भी कोशिश जारी रखिए, एक न एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।